वहाँ पर गैस रिफिलिंग के दौरान वो सिगरेट मालूम हुआ है कि वो लगाया है। यहाँ पे सिविल डिफेंस का जो इदारा है उसकी नायाली है। मैं ये समझता हूँ कि ये FIR उन इदारों पे होनी चाहिए। DPO DC सारी इंतजामिया खड़ी हुई है। रेस्क्यू 1122 का मामला है, जब एक सिलेंडर रेस्क्यू वालों ने निकाला है तो वो लीक हो रहा था, तो उस पर भी आग लग सकती थी, उस वक्त भी धमाका हो सकता था। और साथ बूटा का ये कहना था, जो इंचार्ज है डिस्ट्रिक्ट जलम का, कि हमें 7 लाख का टारगेट दिया गया था। 7 लाख रुपए हमने वक्त से पहले इकट्ठे करके गवर्नमेंट को दे दिए गए। क्या गवर्नमेंट सिर्फ रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए है, जुर्माने इकट्ठे करने के लिए है? फिर इनको तो सस्पेंड होना चाहिए अगर कोई बंदा इस तरह के बयानबाजी कर रहा है कि हमने रेवेन्यू जनरेट करना है और अवाम को तोहफ़्ज़ नहीं देना। ये सब जिम्मेदार हैं, इनके खिलाफ दफ़ा 302 और दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होने चाहिए। देख रहे हैं कि अगर इंतज़ामिया ने इस हवाले से कोई ठोस कदम ना उठाया तो इंशाल्लाह हम रोड्स पे होंगे और इनके खिलाफ जो है एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवाएंगे। अगर कोई एक भी MNA का, किसी MPA का, किसी बड़े का बेटा होता तो अभी तक पूरे ज़िला के अंदर तरथली मचा देनी थी, लेकिन ये गरीब है। ये बिल्डिंग मेरे पीछे आपको जो नज़र आ रही है, एक धमाके के साथ जमीन बोस हो गई थी। 3 मंजिला होटल की बिल्डिंग थी, वहाँ पे बेसमेंट में एक गैर कानूनी तौर पर गैस रिफिलिंग का धंधा जो है होटल मालिक सिकंदर का बेटा कैसर कर रहा था। वहाँ पर गैस रिफिलिंग के दौरान वो सिगरेट मालूम हुआ है कि वो लगाया है, जिसकी वजह से पहले आग भड़क उठी है और आपने CCTV भी देखी होगी। आग भड़कते ही जो है पूरी बिल्डिंग 3 मंजिला जो है एकदम मुनहदम होती है और मलबे का ढेर बन जाती है। उसमें 17 लोग मलबे तले दब जाते हैं। टोटल जिम्मेदारी जो है ये इंतज़ामिया की थी। ये इंतज़ामिया को चाहिए था कि वो इस तरह के जो एजेंसीज वगैरह हैं जिन्होंने ये सिलेंडर्स वगैरह रखे हुए हैं उन पे चेक एंड बैलेंस करते। यहाँ पे सिविल डिफेंस का जो इदारा है उसकी नायाली है, वो क्रिमिनल नेगलिजेंस है उनकी। इनके खिलाफ जो है कार्रवाई होनी चाहिए। इन इदारों के खिलाफ जो जाके कुछ चेक नहीं करते और पैसे लेके इन्होंने जगह जगह गैर कानूनी एजेंसियाँ जो हैं उनको इन्होंने अलाउ किया है, जिसका कोई लीगली उनकी कोई पोजीशन नहीं है। रेस्क्यू 1122 का अमला बेचारा जो है वो सुबह 10 बजे से लेके रात 1 बजे तक दो करता है, फिर जाके 7 लाशें निकलती हैं, 10 जख्मी निकलते हैं। अभी भी कुछ जख्मियों की हालत तशवीशनाक है, कुछ रावलपिंडी रेफर हो चुके हैं, कुछ DHQ में जेरे इलाज हैं। गरीब लोग थे जो 7 जाँ बाग हुए हैं, उनकी कौन दादरसी करेगा? उनका कौन वाली वारिस है? जो मुकदमा दर्ज हुआ है आशिर सब इंस्पेक्टर की मुद्दत में, मैं कहता हूँ कि उसमें कैसर तो फौत हो चुका है। मियाँ सिकंदर जो होटल का मालिक था उसको ठीक है, लेकिन मैं कहता हूँ कि सिविल डिफेंस के जो एहलकार हैं, जो ऑफिसरान हैं, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए और दहशतगर्दी की दफात के तहत, कत्ल की दफात के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए था। वो बराबर के शरीक हैं और इस वाक़े में टोटली उनका किरदार है, वो रिस्पॉन्सिबल हैं इस वाक़े के। बेसिक तो ये है कि ये FIR ही इन पे होनी चाहिए। वो बंदा एक मर गया है, फौत हो गया एक बंदा इस हादसे में, और फौत भी इनकी नेगलिजेंस की, इदारों की नेगलिजेंस की वजह से हुआ है। सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, इनको खबरें देती हैं कि यहाँ पे ये एजेंसी मौजूद है और इलीगल है, तो इनके खिलाफ कार्रवाई जो है बेसिकली तो महकमे के खिलाफ ये कार्रवाई जो नहीं चाहिए कि ये अवाम की जानो माल को इन्होंने एट स्टेक रखा हुआ है, कोई इनको परवाह नहीं है, ये अपनी याशियों में पड़े हुए हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये FIR उन इदारों पे होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये इदारे इस चीज़ के जिम्मेदार हैं। वो बिल्डिंग जो इस वक्त ज़मीन बोस हुई, 2 मंजिला बिल्डिंग थी, उसकी बेसमेंट में ये एजेंसी क्यों बनवाएगी? उसको किसी ने चेक किया? बिल्कुल करीब ही थाना काला गुजरे, ना तो पुलिस ने कभी जाके चेक किया, ना ही सिविल डिफेंस या DC साहब ने किसी और इदारे को ये हुक्म या अहकामात जारी किए कि जाके इस चीज़ को चेक करते। 20 से ज़ायद सिलेंडर वहाँ पे रात को बरामद हुए हैं और जिनमें से 5 ऐसे हैं जो गैस से भरे हुए थे, जो रिफिल हुए थे, और उनमें से एक DPO DC सारी इंतजामिया खड़ी हुई है। रेस्क्यू 1122 का मामला है, जब एक सिलेंडर रेस्क्यू वालों ने निकाला है तो वो लीक हो रहा था, तो उस पर भी आग लग सकती थी, उस वक्त भी धमाका हो सकता था। तो ये अभी तक जो है वो नज़रों से ओझल है सारा काम। ये इंतज़ामिया की गफलत है जिसकी वजह से कीमती जानों का ज़िया भी हुआ, और जो ज़ख्मी हैं वहाँ पे वो भी एक किस्म के अपाइज हो चुके हैं। अल्लाह पाक उनकी मदद फरमाए, वो उनकी सारी ज़िंदगी अब इसी अपाइजपन में गुजर जाएगी। तो ये इंतज़ामिया की एक बहुत बड़ी गफलत है और इसको जो है ना वो मैं इंतज़ामिया का ही ज़िम्मेदार जो मैं वो ठहराऊँगा। हमारी सिविल डिफेंस वालों से बात हुई, बार बार उनसे बात करने की कोशिश की, उनका व्यू लेने की कोशिश की गई, लेकिन आगे से ये जवाब मिलता है कि हम मजाज अथॉरिटी नहीं है, हम किसी किस्म का बयान नहीं दे सकते। जब उनसे ये इस बारे में पता किया गया कि ज़िला जलम के अंदर आपने आप तक कितनी कार्रवाइयाँ की, तो 19 जगह पे कार्रवाइयों का कहा गया कि हमने सील किया या
पड़ा, उनसे जुर्माने इकट्ठे किए गए। और साथ बूटा का ये कहना था, जो इंचार्ज है डिस्ट्रिक्ट झेलम का, कि हमें 7 लाख का टारगेट दिया गया था, 7 लाख रुपए हमने वक्त से पहले इकट्ठे करके गवर्नमेंट को दे दिए गए। क्या गवर्नमेंट सिर्फ रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए है, जुर्माने इकट्ठे करने के लिए है? ऐसी शॉप से जिस जगह पे भी हों, ऐसी एजेंसियां, उनको सील नहीं किया जाता, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं किया जाता। ये नाअहली की वजह से, यहाँ से ना पूछने की वजह से 7 बंदों की मौत हो गई, पूरी बिल्डिंग मुनहदम हो गई, कई बंदे ज़ख्मी हो गए। लेकिन ये मेरे पास आईने पाकिस्तान जो है, ये बुक आपके सामने पड़ी है। इसमें अवाम के जानो माल का तोहफ़्ज़ जो है ना, ये प्रायोरिटी है, ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है, ये उन्होंने हमें प्रोवाइड करना है। अगर तोहफ़्ज़ नहीं दे सकते, ये रेवेन्यू के चक्कर में पड़े हुए हैं, तो ऐसी इन इदारों की नाअहली पर इनको तो सस्पेंड होना चाहिए। अगर कोई बंदा इस तरह के बयानबाजी कर रहा है कि हमने रेवेन्यू जनरेट करना है और अवाम को तोहफ़्ज़ नहीं देना। और जिस तरह ये 3 मंजिला इमारत पे आप कह रहे हैं कि ये एजेंसी मौजूद है, तो वो भी कानूनी तौर पे ये अलाउ ही नहीं कर सकते किसी भी इसी तरह की इमारत पे, जहाँ पे आप नीचे बेसमेंट में आप एजेंसियां रख लें और ऊपर जो है वो बिल्डिंग 3 मंजिला हो। ये भी कानूनी तौर पे इन्होंने गलत किया हुआ है काम अलाउ करके भी। उनको अगर 7-8 लाख का टारगेट दिया गया है तो टारगेट से क्या मसाइल हल हो जाएंगे? ये कौन पूरा करेगा? ये नुकसान जो है, 7 जाने गई हैं, 10 जख्मी हैं, ये नुकसान कौन पूरा करेगा? इतना बड़ा लॉस है और पूरा प्लाजा जो है वो मुनहदम हो गया है। बिल्डिंग का तो अलग नुकसान है माली तौर पे, लेकिन जो जाने गई हैं, जो जख्मी हुए हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? ये सब जिम्मेदार हैं। इनके खिलाफ दफ़ा 302 और दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होने चाहिए। सिविल डिफेंस की कोताही है इसमें, इनके खिलाफ जो है ना महकमाना कार्रवाई होनी चाहिए। और ये जितनी जानों का ज़िया हुआ है, इनके जो लवाकिन हैं, इनको भी जो कंपनसेट करना है वो भी इन इदारों से लेके करना चाहिए। देख रहे हैं कि अगर इंतज़ामिया ने इस हवाले से कोई ठोस कदम ना उठाया तो इंशाल्लाह हम रोड्स पे होंगे और इनके खिलाफ जो है एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवाएंगे। जितनी इंतजामिया थी, उसने बड़े एहसन तरीके से वहाँ पे अपनी ड्यूटियाँ दी, लेकिन उस ड्यूटियों को क्या फ़ायदा जब वक्त से पहले वो ड्यूटियाँ ना दे। जब कोई वाक़या हो जाता है तो सबको एक्शन भी याद आ जाते हैं। अभी क्या होना है, इंक्वायरी बैठेगी, इंक्वायरी में नोटिस दिए जाएंगे और मामला रफा दफा कर दिया जाएगा। लेकिन ये 7 जाने आज यहाँ पे नहीं पूछा जाएगा तो कल क़यामत के दिन इनके गिरबान से पकड़ के पूछा जाएगा कि ये 7 जानों का ज़िया जो हुआ है, इसका ज़िम्मेदार कौन? और जितनी 7 की 7 जाने गई हैं, अगर कोई एक भी MNA का, किसी MPA का, किसी बड़े का बेटा होता तो अभी तक पूरे ज़िला के अंदर थरथली मचा देनी थी। लेकिन ये गरीब है, अभी DC जेल मुख्तलिफ जगह पे जा तो रहे हैं, जहाँ पे ये डेथ हुई है या ज़ख्मी है, लेकिन उसका क्या फ़ायदा जब उनकी जानें चली गई।